नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो हम मिले हैं हमारे हिंदी क्लास में। तो हम क्लास की शुरुआत एक अच्छी सी कहानी के साथ करेंगे, है ना। आप सबको स्टोरी पसंद है ना। आप कहानी सुनते हो घर में किसी से, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, है ना। वो आपको कहानी सुनाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और नींद भी अच्छे से आ जाती है और फिर सपनों में हम भी वही देखते हैं, है ना। तो आज हम हमारी एक कहानी समझेंगे, एक स्टोरी है। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी, है ना। तो हमारी जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नकलची बंदर। ठीक है, आप सबको ये बंदर दिख रहे हैं ना जो हमारे बैकग्राउंड में है ना। बहुत ही शरारती होते हैं बंदर। आपने देखे हैं बंदर, है ना। तो आज हम ऐसे बंदर की बात करेंगे और वो कैसे परेशान करता है एक टोपी वाले को, वो भी हम समझेंगे, है ना। तो एक हमारी है चित्र वार्ता है जो हमें चित्र को समझकर स्टोरी समझनी है। ठीक है, आप सब लोग तैयार हो ना मेरे साथ। तो चलो हम आज स्टोरी सुनेंगे। तो ये है हमारी स्टोरी नकलची बंदर, चित्र कथा, चित्र वार्ता भी कह सकते हैं हम। तो आपको यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, है ना। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमें समझना है कि इस चित्र में क्या हमें बताया गया है। ठीक है, तो मैं सारे चित्र को समझाऊंगी आपको। तो सबसे पहले चित्र में जो एक टोपी वाला है, जो टोपियाँ बेचने का काम करता है, फेरिया है। ठीक है, तो वो सारे गांव जा जाकर टोपियाँ बेचने का काम करता है और अपना घर चलाता है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ पता है आपको। एक दिन जब ये टोपी बेचने जा रहा था उसको थोड़ी सी थकान लगी, तो वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर कौन था, है ना। तो वो आराम करते करते उसकी आँख ऐसे आराम करते करते आँख बंद हो गई और वो अच्छे से आराम कर रहा था। और टोपियों का जो थैला था वो उसने अपने बाजू में ही रखा था। फिर वो जैसे ही सो गया, ऊपर से सारे बंदर आए नीचे। कौन आया? बंदर। उसे पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर तो बहुत सारे बंदर रहते हैं, है ना। तो कितने बंदर हैं हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 बंदर हमें दिख रहे हैं पहले चित्र में। ठीक है, फिर क्या हुआ, सारे बंदरों ने एक एक करके सारी टोपियाँ ले ली और टोपियाँ भी बड़ी मज़े की थी, कलरफुल टोपियाँ थी, रेड ग्रीन पिंक, है ना। तो सारे कलर्स की टोपियाँ थी और सारे बंदर ने देखो टोपियाँ पहन ली है और कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। आपको दिख ही रहा है हमारे चित्र में। फिर अचानक क्या हुआ, वो टोपी वाले फेरिया की आँख खुलती है और वो देखता है कि ठेले में से तो सारी टोपियाँ गायब, है ना। एक भी टोपी नहीं बची थी। फिर क्या हुआ, फिर वो तो परेशान हो गया कि मेरी सारी टोपी गई कहाँ, चिंता में पड़ गया। फिर उसकी नज़र गई बंदरों के पर, है ना। तो सारे बंदर ने सारी टोपियाँ पहन रखी थी। फिर वो सोचने लगा कि मैं अपनी टोपी कैसे वापस लाऊं, कैसे लूँ मैं। ऐसे चिंता करते करते वो पूरा टेंशन में आकर बैठ गया नीचे कि अब मैं अपनी टोपी कैसे लाऊंगा वापस बंदरों से। फिर वो गुस्से में आकर बंदरों को ऐसे हाथ दिखा रहा था कि मैं मारूंगा, आप मुझे टोपी वापस कर दो। तो जैसे ही ये टोपी वाले भाई ने ऐसे हाथ किया तो बंदरों ने भी ऐसा ही किया, उसकी नकल करने लगे। तो बंदर ने भी ऐसे हाथ किया। फिर इसने क्या किया, एक नीचे से उठाकर पत्थर मारा
तो बंदरों ने क्या किया, पेड़ के पत्ते को उसके ऊपर मार दिया। जैसा ये टोपी वाला कर रहा था वैसा ही बंदर भी कर रहे थे, यानी कि उसकी नकल कर रहे थे। फिर ये और चिंतित हो गया, ये सब तो मेरी नकल कर रहे थे, मैं कैसे वापस लूँ अपनी टोपी। फिर उसको एक आइडिया आया कि ये सब तो मेरी नकल कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसको इसकी नकल में ही फंसा दूँ। फिर क्या किया, टोपी वाले भाई ने, टोपी वाले ने टोपी हाथ में ली और ऐसे घुमाने लगा। तो बंदरों ने भी क्या किया, अपने हाथ में टोपी ली, फिर वो घुमाने लगा। फिर उसने क्या किया, अपने सर पर टोपी रखी, फिर सर से फटाक से लेकर उसने ज़मीन पर गिरा दी। तो बंदर ने भी ऐसा ही किया, अपने सर पे रखी हुई टोपी सारी कहाँ पर गिरा दी, ज़मीन पर। और टोपी वाले ने तो सारी टोपियाँ अपने पास ले ली और खुश होकर वो तो चला गया, क्योंकि उसकी सारी टोपियाँ वापस आ गई, है ना। और सारे बंदर ऐसे देखते रह गए कि इसने कैसे किया, है ना। लेकिन सीख क्या मिलती है हमें, सूझबूझ से सब काम आसान हो जाते हैं, है ना। बंदरों की जो ये नकल करने की आदत थी वो उसी में फंस गए और वापस टोपी वाले को अपनी टोपी मिल गई और वो तो खुश होकर चला गया। अब आपको इसका वीडियो देखना है, चलो हम इसका वीडियो देखते हैं। नकलची बंदर। तो ये टोपी वाला भाई है हमारा और वो टोपियाँ बेचने जा रहा है। फिर उसको थकान लगती है तो वो क्या कर रहा है, सो रहा है, जैसे मैंने स्टोरी में बताया था, है ना। फिर क्या हुआ, आप देख रहे हो, सारे बंदर नीचे आए और सारी टोपियाँ लेकर चले गए। फिर आंख खुली टोपी वाले की, देखा एक भी टोपी नहीं। फिर क्या हुआ, उसने ऐसे चिंतित हो गया। फिर उसने देखा तो सारे बंदरों की सर पे टोपियाँ लगी हुई थी, कलरफुल, है ना, और वो कितने खुश थे। फिर टोपे वाले ने बोला मेरी टोपियाँ दो, तो बंदर भी उसकी नकल करने लगे। उसने ऐसे सर खुजाया तो वो भी ऐसे करने लगे। फिर उसको आइडिया आया, टोपी अपने सर पे रखी, फिर जमीन पर गिराया। तो सारे बंदर ने कैसा किया, उसके जैसा ही अपनी टोपियाँ भी सारी नीचे फेंक दी। फिर टोपी वाले ने तो अपनी सारी टोपियाँ ले ली और वो तो ठेले में डालकर खुश होकर चला गया, है ना। तो हमें क्या सीख मिली है, हमने समझाई है कि सूझबूझ से सब काम आसान हो जाते हैं, है ना। जैसे टोपी वाले भाई ने किया कि नकल करने वाले बंदरों को उसी की नकल में फंसा दिया। आखिर में कौन खुश हुआ, टोपी वाला, है ना। तो आपको कहानी अच्छी लगी ना, तो फिर इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।